हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय जय श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम। प्यारे भाइयों बहनों, भगवत प्रेमियों, आत्मीजन, सत्संग चल रहा था। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी वृत्ति के अनुसार आहार, यज्ञ, दान, तप इत्यादि अपनी वृत्ति के अनुसार ही उनकी चाह करता है और उन्हें व्यवहार में भी लाता है, जैसी जिसकी वृत्ति। अब उससे आगे भगवान समझा रहे हैं कि ये जो आहार है, क्योंकि ये मनुष्य की वृत्ति के अनुसार है, सात्विक पुरुष किस प्रकार का आहार पसंद करता है, अर्थात सात्विक पुरुष सात्विक आहार, राजसी पुरुष राजसी आहार और तामसी पुरुष तामसी आहार पाना पसंद करता है। इसी को भगवान श्लोक 8 अध्याय 17 में आहार का वर्णन करते हुए, आहार के प्रकार बताते हुए भगवान कहते हैं, आयु सत्बल आरोग्य सुख प्रतीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। भगवान ने कहा कि जो आहार आयु, बल, बुद्धि, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से मन को प्रिय हो, ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। अर्थात भगवान ने जिन गुणों का वर्णन किया, ये गुण उस आहार में होते हैं। वह आहार रसयुक्त हो, स्निग्ध हो, जिसे घी इत्यादि हम यूज करते हैं, गोघृत, या शुद्ध तेल इत्यादि जो प्रयोग करते हैं, स्निग्ध में आते हैं। आयु का वृद्धि करने वाले हों, बुद्धि के बढ़ाने वाले हों, बल और आरोग्य को देने वाला जो भोजन होता है, तथा जिसको पाने पर बहुत दिनों तक शरीर में उससे मिलने वाली ऊर्जा बनी रहती है, स्थिर रहने वाले और स्वभाव से ही प्रिय लगने वाला जो आहार होता है, ऐसा आहार सात्विक है। अर्थात सात्विक पुरुषों को ऐसा आहार प्रिय होता है। अब राजस और तामस आहार का वर्णन करते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, कट्वं लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना आहारा राजस्य इष्टा दुख शोकम में प्रदा।
कड़वे, खट्टे, अति लवण युक्त अर्थात बहुत अधिक नमक, बहुत गरम, बहुत तीखे या तिक्त और रूखे जो दाहकारक हैं, दुख देने वाले हैं, दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे आहार, ऐसा भोजन करने के जो पदार्थ हैं वो राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। अर्थात जिसकी राजसी वृत्ति है वो बहुत तीखे, मिर्च मसाले वाले, अत्यधिक नमक, अति कड़वे और अति खट्टे खाने का जो भोजन है उसको पसंद करते हैं। और ऐसे खाते वक्त भी मुख, जिह्वा इत्यादि जलती है। अगर बहुत तीखा है, तिक्त है, मिर्च है तो वो दूसरे को तो बहुत दुख देने वाला है सात्विक पुरुष को, पर जिसको आदत है उसको भी बहुत अधिक मिर्च खाने से उसको पहले मुख जलता है, जीव्या जल जाती है, मुख में गर्मी हो जाती है, तो ये दुख उत्पन्न होता है। फिर अंदर जाके भी ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को, क्योंकि अगर इसमें हम अति करते हैं, अति मसाला होता है, अति नमक खाते हैं तो कई प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो भोजन है वो राजसी पुरुषों को पसंद है। तामसी आहार के बारे में भगवान बता रहे हैं, यात्यामं गत्रसं पूति प्रसूतं च यतः उच्छिष्टम् अपि च आमेध्यं भोजनं तामस प्रियम। भगवान तामस भोजन के लिए कह रहे हैं कि जो भोजन अधपका, पूर्ण रूप से पका हुआ ना हो, जैसे कच्चे फल इत्यादि जब अपने उससे नहीं पकते। कहने में तो ये है कि पूर्व में हमारे यहाँ ये कहा गया है कि वृक्ष पे पका हुआ फल लेने का अपने यहाँ विधान था आयुर्वेद के अनुसार, लेकिन अभी तो क्योंकि इसमें व्यापारिक रूप से बहुत पहले करके और उसे दूसरे प्रोसेस से पकाया जाता है, तो भगवान कह रहे हैं जो इस प्रकार का अधपका भोजन होता है, चाहे उसमें फल इत्यादि हो, जो अधपके हैं या अन्न है, अधपका भोजन हो, रस रहित हो, रुक्ष हो, दुर्गंध युक्त हो, बास इस में आती हो, जैसे लहसुन इत्यादि में बास आती है, उच्छिष्ट हो, उच्छिष्ट का अर्थ है बचा हुआ, यानी कि खाए हुआ, किसी के द्वारा खाए हुए अन्न जो बच जाता है उसे उच्छिष्ट कहते हैं। तो इस प्रकार का उच्छिष्ट और कई प्रकार से अपवित्र जो भोजन होता है वह तामसी भोजन कहलाता है, और तामस पुरुषों को इस प्रकार का भोजन प्रिय होता है। तो उच्छिष्ट से हमने कहा कि जो झूठी चीज कह सकते हैं, झूठन। अमेध्य का मतलब होता है उच्छिष्ट तथा अपवित्र, और अमध्य का मतलब होता है कि जो भोजन मांस, अंडे, हिंसा, शराब, ताड़ी, निषिद्ध मादक वस्तुएं जो स्वभाव से ही अपवित्र हैं, ये सब अपवित्र की श्रेणी में आते हैं। मांस, अंडे, हिंसा से किया हुआ पाया हुआ भोजन तथा जितने भी नशीले वस्तुएं हैं, निषिद्ध हैं जो, और ऐसे मादक पदार्थ जो जिनका शास्त्र भी निषिद्ध करता है, जो इसलिए वो ऐसे पदार्थ स्वभाव से ही अपवित्र हैं। तथा अब इस अपवित्रता में और में वो भी वस्तुएं आती हैं कि हमने वस्तु विशेष अपने आप में सात्विक है और पवित्र भी है, लेकिन अगर सात्विक ढंग से कमाए हुए धन से अगर उसे अर्जन नहीं किया जा रहा, धन जो है हिंसा से, चोरी से, झूठ से, कपट से, रिश्वत इत्यादि से लेके चाहे हम सात्विक पदार्थ ही क्यों ना खरीदें, वो भी तामस वृत्ति में ही आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ऋषि होते हैं वे
सभी के घरों का भोजन लेना पसंद नहीं करते। जो पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष होते हैं तो वो भोजन की पवित्रता बहुत आवश्यकता है, और भोजन की पवित्रता में वो कैसे धन से खरीदा गया है इसका भी प्रभाव भोजन की पवित्रता पर पड़ता है। तो इस प्रकार से जो भोजन तामस पुरुषों को प्रिय है, इसका कथन का अभिप्राय यही है कि जो इस उपयुक्त लक्षण जो भगवान ने कहा कि जो बासी है, दुर्गंध युक्त है, उच्छिष्ट है, झूठन के रूप में है, या स्वभाव से ही अपवित्र है, ऐसा भोजन तामसी होता है और ऐसा भोजन तामसी ही पुरुषों को पसंद आता है। अब इसके बाद भगवान ने भोजन के 3 प्रकार बताए कि भोजन सात्विक होता है, राजसी होता है और तामसी होता है, और इस प्रकार के भोजन को ऐसे ही वृत्ति वाले व्यक्ति या पुरुष पसंद करते हैं। तदुपरांत भगवान अब यज्ञ के बारे में बताते हैं कि यज्ञ भी इसी प्रकार से, यज्ञ को भी हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं, और भगवान इन्हें तीनों ही प्रकार के यज्ञों को बताते हैं। तो सात्विक यज्ञ कौन सा है? भगवान कहते हैं, एफल आकांक्षार्भी यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्ट्यव्यमेति मन समाधाय से सात्विक। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, ऐसा मान करके मन में ऐसा समाधान करके निश्चय करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक होता है। अर्थात यजमान पुरोहित दोनों ही की कोई चाह ना हो उस यज्ञ से, उसके प्रतिफल के रूप में, अर्थात निष्काम भाव से जब दोनों हों, पुरोहित भी और यजमान भी, तो ऐसा यज्ञ सात्विक कहलाता है। और वो शास्त्र विधि से नियत हो। जिस वर्ण आश्रम के लिए जिस प्रकार के यज्ञ की व्यवस्था हमारे वेदों ने की है, शास्त्रों ने, सत्शास्त्रों ने की है, उसके अनुसार किया गया हो, और कराने वाला पुरुष ये मान के करे कि ये मेरा कर्तव्य रूप में है, कर्तव्य रूप में उसको करे, अर्थात निष्काम भाव से करे, फल की इच्छा ना करे। निश्चित रूप से साधारण भाव से कहा कि अगर हम मुझसे उसकी फल की प्राप्ति ही नहीं होती तो क्यों करे, नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान वही बात यहाँ हमें याद दिला रहे हैं कि आसक्ति में और फल के त्याग में दोनों में अंतर है। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं देवों को बलिष्ठ करूं, वो यज्ञ से होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में ही प्रजापति द्वारा समझाया गया कि हे मनुष्य, तुम प्रकृति को और देवों को उनको पुष्ट कीजिए, वो तुम्हें पुष्ट करेंगे। तो यज्ञों से, अर्थात ये हमारा कर्तव्य है इस भाव से, ना कि हमें किसी अमुक इच्छा को पूर्ण करने के लिए आसक्ति भाव रखा जाए। अर्थात निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझ के ये हम जब करते हैं तो ये ऐसे यज्ञ सात्विक कहलाते हैं। भगवान अब राजसी यज्ञ के लक्षण बताते हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव्यत इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम। हे अर्जुन, तुम ऐसे यज्ञ को राजसी जानो। कैसे यज्ञ को? जो दंभा आचरण के लिए, दिखावट के लिए किए जाते हैं। यज्ञ करके समाज में अपना यश फैलेगा, नाम होगा, लोग समझेंगे कि हम यज्ञ करने वाले हैं। जब ये भाव हो, अथवा इस यज्ञ के करने से मुझे अमुक धन या अमुक इच्छा की पूर्ति होगी, जब ऐसा भाव हो के यजमान किसी यज्ञ को करता है, या पुरोहित इस यजमान के यहाँ ये यज्ञ करने से मुझे विशेष प्रकार के धन या संपदा की प्राप्ति होगी दक्षिणा के रूप में, जब उसका ऐसा भाव होता है तो भी
सात्विक यज्ञ होते हुए भी वो राजसी हो जाता है। इसलिए करने कराने वाले यज्ञ में जिसमें किसी बात की इच्छा नहीं हो वही सात्विक है, और जिसमें कुछ प्राप्त होने की इच्छा है ऐसा यज्ञ राजसी कहलाता है। तो अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं कि तू इस प्रकार से जो इच्छा के लिए या केवल यश इत्यादि प्राप्ति के लिए या दंभा आचरण के लिए अर्थात दिखावटी भाव के लिए, दिखाने के लिए समाज में जो इस प्रकार से यज्ञ करते हैं वह यज्ञ राजसी है। और तामसी के लक्षण क्या है भगवान आगे बताते हैं। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा यज्ञ जो शास्त्र विधि से हीन है, जैसा शास्त्रों ने बताया उनकी अवहेलना करके जो यज्ञ किया जाता है ऐसा शास्त्र विहीन यज्ञ होता है, तथा अन्नदान से रहित, उसमें किसी प्रकार का अन्न इत्यादि का दान ना किया जाए, आहुत नहीं की जाए, या भूखों को भोजन इत्यादि कराने की, भंडारा इत्यादि कराने की जो व्यवस्था होती है वो भी ना कराई जाए, या आहुति के रूप में जो अन्न इत्यादि हम आहुत करते हैं देवों के लिए, तो अगर वो अन्नदान से रहित है, बिना मंत्रों वाला है, जिसमें मंत्र इत्यादियों का उच्चारण नहीं किया गया, अपनी मन मर्जी से ही जो यज्ञ किया गया है, तथा जिसमें पुरोहित को दक्षिणा ना दी गई हो, कराने वाले को जो पुरोहित का पाठ अदा कर रहा है अगर उसे दक्षिणा ना दी जाए, दक्षिणा के बिना, और सबसे जो मूलभूत बात है श्रद्धा के बिना जो किए जाने वाला यज्ञ है वो तामसी यज्ञ कहलाते हैं। किसी ने कह दिया है, आपको थोप दिया है और आप कर रहे हैं, आपकी उसमें रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वह यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है, और ऐसा तामसी यज्ञ निष्फल होता है। निष्फल इस भाव से क्योंकि मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है कि यहाँ पर सा आनंद रहते हुए परमपिता परमात्मा को इस जीवन में प्राप्त कर लेना जो उद्देश्य है, उसके लिए वह ऐसा तामसी या राजसी यज्ञ निष्फल होता है। अब भगवान ने आहार को 3 प्रकार का और यज्ञ को 3 प्रकार का बता के अब भगवान अगले श्लोक में तप के बारे में कहते हैं, और जो तप है ये शारीरिक के पहले बात करते हैं कि शारीरिक तप के लक्षण बताते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो पुरुष देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वजनों यानी ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अहिंसा पूर्वक जो तप करता है, ऐसा तप शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तो ऐसा तप शारीरिक तप है, और कैसा तप है? सात्विक। तो जो सात्विक वृत्ति के लोग हैं वो इस प्रकार का आचरण करते हैं, और ऐसे लक्षण उनके व्यवहार में दिखाई पड़ते हैं। वो देवताओं का पूजन करते हैं, जैसे देवताओं से ब्रह्मा जी, इंद्र भगवान, यम, कुबेर, सूर्य नारायण, चंद्र नारायण इत्यादि जो देव शक्तियों का जो पूजन किया जाता है, ये देव पूजन करते हैं। ब्रह्म का आचरण करने वाले, ब्रह्मत्व को प्राप्त होने वाले ब्राह्मणों का आदर करते हैं, पूजन करते हैं। गुरु से जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, साथ ही वे जो गुरु तुल्य पूजनीय हैं,
हमारे वृद्धजन इत्यादि, हमारे आदरणीय, हमारे बड़े, हमारे वृद्ध तथा जो ज्ञानी जन हैं, इन सब का पूजन करते हैं। पवित्रता, शारीरिक रूप से सोच इत्यादि तथा स्वभाव में सरलता, व्यवहार में सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन, ओज को धारण करना, वीर्य बल को बनाए रखना तथा व्यवहार में किसी भी प्रकार की मन, वचन और कर्म से किसी प्रकार की भी हिंसा को ना करना, अर्थात अहिंसा, ये शरीर संबंधी सात्विक तप हैं। आज का सत्संग यहीं तक। आगे फिर समय मिलने पर शांति शांति शांति।